जब हम न होंगे तब हमारा चूम दे। Look at this. उई उई उई। मेरे प्लांट्स को खोद खोद के खा रही है। इसका फेवरेट फूड है क्या ये कोई? है ये भी पहुंच गई। कौन सा प्लांट है जिसे तुम लोग को इतना पसंद आता है भाई? कैसे? हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और आज आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत सी बात शेयर करने वाली हूँ। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हमारे जीवन में बोलते ना, संकट मोचन, संकट हरण, सब कुछ भगवान श्री राम, बजरंग बली। तो इनसे ही रिलेटेड कोई एक ऐसी खास बात है कि जब हम जीवन में दुविधाओं में फंस जाते हैं, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी दुविधाएं आती हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें। अरे दुविधाओं से मुझे कुछ अभी याद आ गया। मैंने माइक तो लगाया नहीं, थोड़ी सी आवाज़ अपनी इधर उधर हो रही होगी, तो मैं पहले माइक लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। आज तो माइक चार्ज भी नहीं किया है। एक्चुअली मेरे पास बहुत महंगा वाला माइक नहीं है, मेरे पास एक सस्ता वाला ही जुगाड़ू माइक है जो काम करता है। और श्री राम के, हाँ जी, तो राम राम दोस्तों। तो अभी सेटिंग हो गई है माइक की, अब मेरी आवाज़ शायद ज़्यादा क्लियर आ रही होगी। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि हमारे जीवन में ना सम टाइम बहुत सारी दुविधाएं आ जाती हैं। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम इस चीज़ का सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। और हम सबके जीवन में होता है, मेरे जीवन में भी बहुत बार हुआ है ऐसा कि कई सारी दुविधाएं आ जाती हैं। पर आप अगर बोलते ना कि सच्चे मन से आपकी भक्ति सच्ची है, आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पॉजिटिव सोचते हो, आप जब सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ देते हो, उनके हाथों में रख देते हो ना, तो हमारे जीवन की वो सारी मुश्किलें या जो दुविधाएं हैं वो हल हो जाती हैं। अब चाहे उसका, हमारी सोच एक तो होती है कि हमारी सोच, हम बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं, परंतु शायद हमको सब कुछ नहीं मिलता है। और वो सब कुछ हमको क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमें तो लगता है कि यही हमें चाहिए, हमें अभी इसी चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन शायद वो हमारे लिए ठीक नहीं होता है। इसके लिए प्रभु हमारे जीवन में उन चीज़ों को लाते ही नहीं है। अगर आप परमात्मा पे विश्वास करते हो ना, मैं तो करती हूँ, और उस बात को भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, जो कि हमको लगता है कि सब कुछ होना चाहिए, तो सब कुछ हमारी मर्ज़ी से नहीं होता है, सब कुछ उसकी मर्ज़ी से होता है। और एक चीज़ और मैं मानती हूँ कि हाँ, हमारी लाइफ़ का हर एक फ़ैसला उसका है, था, है और आगे भी रहेगा। हमको लगता है हमारे जीवन में सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है। हमारा कुछ अच्छा हो रहा है तो हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है, सारी चीज़ें हम जैसा सोच रहे वैसा हो रहा है। परंतु ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ़ में ना पहले से फिक्स होती हैं। सिर्फ समय आने पर वो चीज़ें हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से आती हैं। चाहे कोई छोटा-सा काम हो, बड़ा-सा काम हो या जीवन की कोई बड़ी उपलब्धि हो। और ये सारी चीज़ें मैं बच्चों को भी बताती हूँ। अब परमात्मा में विश्वास रखना, ये कहीं न कहीं आपके जीवन को एक बहुत ही सरल राह नहीं, क्या बोलेंगे उसको? उसके लिए कुछ शब्दों का चयन कभी-कभी मुश्किल हो जाता है।
तो जब आप परमात्मा में विश्वास रखते हैं ना, तो आपका जीवन ऑटोमेटिक आसान हो जाता है। अब परमात्मा में विश्वास रहने का मतलब पूजा पाठ या उस ढोंग से नहीं है जो हम दिखावे के लिए करें, कि हम पूरे टाइम धूप बत्ती अगरबत्ती करते रहें, हम मंदिरों के चक्कर काटते रहें, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में दिखावे से जुड़ी हुई, तो हम मैं उनका सपोर्ट तो कभी नहीं करती हूँ। पूजा पाठ, आपके घर में मंदिर है, आप उसकी पूजा करते हो, आप मंदिर में दिया जलाते हो, जो आपके रेगुलर के कर्म कांड हैं वो तो ज़रूरी है ही है, क्योंकि जब हमें भोजन चाहिए, हमें खाना चाहिए टाइम पे, हमें सुबह सो के उठना है, उसके बाद हमारे नित्य कर्म है, वैसे ही मेरा मानना है कि घर भी मेरा नहीं है, घर भी प्रभु का ही है, और मैं उस घर में रहती हूँ, उनके दिए हुए घर में मैं रह रही हूँ। तो जब प्रभु ने इन चीज़ों को मुझे दिया है, तो उसको समेटना, उसको सहेजना, वो मेरा कर्तव्य बनता है। तो ये जो सारी चीज़ें ना, ये लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, और पढ़ाई के साथ-साथ ये जो डेली की प्रैक्टिस है बच्चों के जीवन में, वो उनको बतानी और समझानी भी बहुत ज़रूरी है। और हर चीज़ बतानी ज़रूरी है, मेरे ख़्याल से हर चीज़ बतानी ज़रूरी है। शायद ही कोई-कोई बच्चे होते हैं जो थोड़े विरले होते हैं और उनको ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आ जाती हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आती हैं। कई बार आप उनको समझाएँगे तो भी नहीं समझ में आएँगी। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, और बहुत अच्छी मुझे ये बात लगती है। मैं आज रामायण की बात बताती हूँ, देन आपको गीता की भी एक बहुत अच्छी बात बताऊँगी, और उसकी खूबसूरती भी मैं दिखाऊँगी, जो मैं प्रैक्टिकली मेरे घर में एवरी डे के लिए मैंने करके रखा है। प्रैक्टिस में जब हम रहते हैं ना, तो चीज़ें बहुत ही सुगम हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं, और जब आप रोज़-रोज़ उन कामों को करते हैं, तो आपका विश्वास बढ़ जाता है। आप देखिए ज़रा हमारी संगति, रुकिए, पहले मैं बता दूँ कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। अर्जुन से कहा कि मैं बार-बार चीज़ों को, जब जैसे सबकी बुद्धि अलग-अलग होती है, तो हम कोशिश करते हैं लोगों को समझाने की। तो श्री कृष्ण वही कह रहे थे अर्जुन से कि देखो, मैंने दुर्योधन को समझाया, बहुत कोशिश की उसको समझाने की कि युद्ध ना हो, बहुत कोशिश की कि उसको वो अपने भाइयों का हिस्सा दे दे, परंतु उसने नहीं सुना। उसने अपने अहंकार में रहा और अपनी सुनी, उसने बिल्कुल भी मेरी नहीं सुनी। तो उसका विनाश निश्चित था। जब हम अच्छी बातें नहीं सुन पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, कहीं न कहीं हमारी आँखों के ऊपर कुछ पर्दा पड़ा होता है, तो उसका मतलब है कि कुछ टाइम बाद, भले उस टाइम तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है कि हमारे पास आज सब कुछ है, लेकिन शायद कुछ समय बाद उसका कुछ रिज़ल्ट मिलकर आए, और आजकल तो वो राज्य-पाट था वही दुर्योधन का, वो छिन गया, युद्ध हुआ, वो हार गया। परंतु आजकल ना हमारे पास राज्य-पाट है, ना हमारे पास बोलते हैं ना कि कुछ हम युद्ध करने जा रहे हैं, बट हाँ, जीवन के युद्ध में कहीं न कहीं कुछ चीज़ें हमें ऐसे दिख जाती हैं कि हम उनको उनसे कंपेयर कर सकते हैं। जीवन में सफलता और असफलता सब कुछ हमारे ऊपर निश्चित होता है। हम क्या करेंगे, कैसे कर्म करेंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उसके साथ ही साथ हम किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह से कुछ कामों को कर रहे हैं, वो भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको हमें रोज़ प्रैक्टिस में लानी होती है। कई बार मैंने मेरी वीडियोज़ में बताया, और बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो लोगों को बहुत पसंद आती हैं, और लोग मुझे बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगा। ये सारी बातें हमारे प्रैक्टिकली लाइफ़ में रोज़ होती हैं, पर हम ध्यान नहीं दे पाते और ना हम बच्चों को बता पाते हैं। तो कोशिश करिए बच्चों के साथ समय बिताइए, क्योंकि एक चीज़ होती है कि हम ऐसे कहते हैं ना, बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई कर लेगा, ये बच्चा है, बड़ा हो गया है, वो अपने आप में एंगेज है। पर कहीं न कहीं वो इन चीज़ों को फ़ील करते हैं जब हम उनके अराउंड नहीं होते हैं। मेरे बच्चे घर में, आपके बच्चे भी ऐसा करते होंगे शायद, कि हम कहीं भी रहें, एक चक्कर आके झाँक के देख के जाएँ। भले हमसे कोई मतलब नहीं है उनको उस टाइम पे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, या उनके साथ हैं कि नहीं है, बट वो एक बार देख के जाते हैं, हाँ, मम्मा घर पे है ना, इधर ही है ना, नहीं है तो किधर गई? ऐसा होता है। तो बच्चे भी हमारे ऊपर नज़र रखते हैं, सिर्फ़ हम ही बच्चों के ऊपर नज़र नहीं रखते हैं। अब कई मायने होते हैं, अलग-अलग बातें होती हैं, जिसको मैं डिटेल में फिर से आप लोगों को बताऊँगी, पर एक माँ होने के नाते, और वो भी 3-3 बेटियों की माँ होने के नाते, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता है, मेरे बच्चे भी एक जैसे नहीं हैं, तो सबको अलग-अलग तरह से सँभालना है, अलग-अलग तरह से चीज़ें बतानी हैं। किसी को कोई चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, वहीं दूसरे को वो चीज़ जल्दी नहीं समझ में आती है। कोई उन चीज़ों को समझना ही नहीं चाहता है। तो ये सारी जो उठक-बैठक है ना, हम सब माँओं के लाइफ़ में चलती रहती है, पर इससे हम हार नहीं मानते हैं।
हम कोशिश करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक माँ हैं और माँ होना मतलब पूरी दुनिया का बोलते हैं आजकल के टाइम में होता है कि पूरी दुनिया का ठेका नहीं, पर हाँ, भई हमें हमारे बच्चों का ठेका लिया है, हमको लेना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी ड्यूटी है कि जब हम उनको इस संसार में लेकर आए हैं, तो हम उनको जीवन की बेस्ट चीज़ें देने की कोशिश करें, जितना हम दे पाएँ। बाकी तो प्रभु की इच्छा है। रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड से मुलाकात हुई, काफ़ी ओल्ड फ्रेंड है। उससे मुलाकात हुई और उसके जो बच्चे हैं वो भी अभी 9th-10th में जाने वाले हैं। तो उसने पूछा कि तुमने जो है बेसिकली समृद्धि के लिए जब भी करियर का सिलेक्शन हो रहा था, जब भी उसके सब्जेक्ट चॉइसेस हो रहे थे, तो तुमने किसी से करियर काउंसलिंग कराई? बिकॉज़ कि आजकल ये फैशन में है और ये फैशन में है, ट्रेंड में है करियर काउंसलिंग कराना कि बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या नहीं पढ़ेगा, कौन-सा सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए काउंसलिंग होती है। आप सोचो, सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। हमारे टाइम में चॉइसेस होती थी। कई बार देखो बारिश का मौसम चालू हो रहा है, बारिश आने वाली है शायद। तो कई बार ऐसा होता था कि सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है हमारे पेरेंट्स कर देते थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मतलब हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या हम खुद, तो ऐसा होता था तुमको क्या पढ़ना है, वो हम लोग का एक होता था कि बचपन से हमें ये पढ़ना है। किसी को आर्ट्स पढ़ना है, किसी को साइंस पढ़ना है, किसी को कुछ पढ़ना है, ऐसे। तो ऐसे आजकल ये ट्रेंड है कि बड़े-बड़े शहरों में सब्जेक्ट का सिलेक्शन उनको पहले काउंसलिंग होती है, फिर क्या बच्चा चूज़ करेगा, किसमें उसका इंटरेस्ट है वो। लेकिन मेरा मानना है कि हमारा इंटरेस्ट समय के हिसाब से चेंज होता है। सब्जेक्ट हमारी चॉइस से होना चाहिए। अगर मुझे आज अच्छा ऐसा भी नहीं कि हमने 10th तक साइंस पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, 12th तक पढ़ा। हमारे टाइम में तो 12th तक तो था, बाद में बीकॉम कर लिया, आर्ट्स ले लिया, साइंस वाले बच्चों ने भी आर्ट्स ले लिया क्योंकि उन तब तक चेंज हो जाता। फिर भी वो अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। एक चीज़ ये कि आजकल बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें आप अपनी बेस्ट कर सकते हो। करियर के लिए आप खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। और एक और मुझे चीज़ पता चली जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि जो सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए हम काउंसलिंग कराने जाते हैं, अगर हम फुल टाइम अपने बच्चों के साथ रहते हैं ना, तो शायद ये हमें ज़रूरत ना पड़े। मेट्रो सिटीज़ में माँ-बाप दोनों ही अपने बच्चों से दूर होते हैं। एक घर में रहते हैं, बट वो बच्चों के साथ नहीं रहते हैं। उनको अपने बच्चों की चॉइसेस नहीं पता होती हैं। उनके बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं पता होता है। हर चीज़ के लिए बच्चा दूसरे पे डिपेंड होता है। पेरेंट्स से अलग होता है, एक घर में रह के नहीं रहते हैं साथ में। क्यों? क्योंकि दोनों वर्किंग हैं, सुबह से शाम तक दोनों घर पर नहीं है। इवन अगर कोई वर्क फ्रॉम होम भी कर रहा है ना, तो बच्चों के लिए मेड है, बच्चों के लिए ट्यूशन टीचर है, बच्चों के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। बहुत अच्छी हवा चल रही है यार, बहुत सुहाना मौसम हो रहा है। यहाँ पर आप कुछ भी प्रश्न अपनी श्रद्धा, अपनी निष्ठा के अनुसार आँख बंद करके भगवान श्री राम से पूछेंगे, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अब इसको कहते हैं कि पूछने के लिए सबसे पहले तुलसीदास के गोस्वामी तुलसीदास की लिखित रामचरितमानस में दी हुई है श्री राम प्रश्नावली, श्री राम शलाका प्रश्न। तो आपको कोई एक अक्षर आपने सेलेक्ट किया आंख बंद करके, और वहां पर जैसे कोई एक लेटर आ गया, अब उसके बाद उसका नाइन्थ खाना, नाइन्थ का जो उसका घर है उसमें जाएंगे, 9th हाउस में। वहां से 9th हाउस पे जाके फिर जो अक्षर दिया है उसको लिख लेंगे। देन उस अक्षर को लिखने के बाद फिर उसके 9th पे जाएंगे, फिर उस अक्षर को लिख लेंगे। तो ऐसे हम लिखते जाते हैं, और जब ऐसे पूरा करते करते ना, अगर सेंटर में है तो पूरा 9 आफ्टर 9 एक एक लेटर मिलता जाएगा हमको। एंड देन नीचे से यहाँ पे खत्म होगा, फिर ऊपर से जाएंगे, एंड देन फिर हम यहाँ तक, जहाँ भी वो लेटर आपने जहाँ से चूज किया वहां तक आ जाते हैं। तो पूरा करते 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 जब हम वहां तक पहुंचते हैं और एक एक अक्षर जो लिखते जाते हैं, उससे एक चौपाई तैयार होगी, और वो चौपाई हम लिख लेंगे पेपर पे। और जब उस पेपर पे लिख लेंगे ना, तो उसका जाके सर्च करेंगे हम इस रामचरितमानस में, और इस रामचरितमानस में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उस चौपाई का आप आंसर ढूंढेंगे तो आपको पूर्णतया मिल जाएगा। तो आप सब श्री राम शलाकावली से आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके मन में कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत डाउट मन में नहीं रखिए, क्योंकि बच्चे अभी ग्रोइंग एज में है। धीरे धीरे मूड स्विंग्स, बहुत सारी चीज़ें उनकी चेंज होती रहेंगी। हे गाइस, तो बहुत ज़ोर की बारिश आ गई है, झमाझम बरस रही है,
और अभी भीग भी नहीं सकते बिकॉज कि ये जो बारिश है थोड़ी सी टेंशन वाली, मतलब क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में मॉनसून जल्दी आ गया क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का असर है। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतना जल्दी मॉनसून आया है और इससे हमारी तबीयत भी और बिगड़ सकती है, खराब हो सकती है। तो बच्चों को लेकर बहुत टेंशन मत रखिए, क्योंकि जो भी ग्रोइंग एज के बच्चों की मम्मियां है ना, हम सबके पास बहुत सारी चीजें रहती हैं बच्चों को समझाने को, बताने को। और एक चीज सबसे बड़ी बात है कि बच्चों से सीखने की, तो कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों को देखिए, समझिए और उनसे चीजें सीखिए। और कहीं ना कहीं हमें हमें अपनी लाइफ में थोड़ा तो चेंज लाना पड़ेगा। अगर मजाक की बात नहीं करूँ तो हम उस जनरेशन से हैं, बिलोंग करते हैं। हमने कहते हैं ना मजाक में, आजकल देखिए बहुत सारी रील ऐसी बनती होगी कि हम उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं जहां पर कि हमने अपने माँ बाप की सुनी, अपने सास ससुर की सेवा करी, और अब हम अपने बच्चों की और बच्चों के भी बच्चों की सेवा करेंगे। नो डाउट समय चेंज होता है और परिवर्तन संसार का नियम है, ये हम सबको पता है। बट आप उन चीज़ों को कैसे लेते हैं वो बहुत बड़ी बात है, कि आप बच्चों के साथ कितना इन्वॉल्व होते हैं। और ये भी एक अच्छी बात है कि बुरी बात है वो मैं नहीं जानती, बट मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि पहले के टाइम में हम ज्वाइंट रहते थे यार, बहुत सारे लोग होते थे हमारे लाइफ में आसपास और हमारे बच्चों को सीखने और समझाने के लिए। पर आजकल हम इंडिविजुअल हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, हमारे पास कोई नहीं है, जो हमारे रिलेटिव से बहुत कम समय के लिए मिलते हैं। पहले जैसे भी रिश्ते भी सबके साथ नहीं होते हैं। मैं ये नहीं बोलती हूँ रिश्तों में कुछ कमियां हैं या रिश्तों रिश्तों में लड़ाई झगड़ा है, वो बात नहीं है। रिश्तों में कम समय के लिए मिलती है क्योंकि हर कोई अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी है। तो जो थोड़ा बहुत समय मिलता है उसमें सोचते हैं कि चलो कहीं और आउटिंग के लिए चले जाएं, घूम फिर आएं। तो रिश्तेदारों से भी मिलना नहीं होता है, दोस्त भी कैसे हैं, कितने हैं, वो भी डिपेंड करता है। हम रोज दोस्तों के साथ भी नहीं मिल सकते हैं। तो जीवन की ये सब सच्चाई है और इन सब के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। और हमारे लाइफ में कोई शका लका बूम करने नहीं आएगा जो हमारी लाइफ को चेंज कर देगा। हमें धीरे धीरे निरंतर कोशिश करते रहना है और फिर लाइफ को चेंज करना है। राम शलाका प्रश्नावली का जो फुल वीडियो है वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी मेरे पास कोई है नहीं जो कैमरा लेके ऊपर से दिखाए और मैं आप लोग को वन बाय वन वो चीज़ों को डिटेल में समझाऊं। बच्चे होते तो मैं वो काम करा लेती। आज उनका मूवी टाइम है, वो मूवी देखने के लिए गए हैं, तो कभी कभी उनको एंजॉय करने देना चाहिए। और उनकी मूवी हॉरर मूवी होती है, मुझे मेरे टाइम की हॉरर पसंद थी, अब की नहीं पसंद है। तो जब बच्चे आ जाएंगे तो मैं उनके साथ ये वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी बच्चों को भी सिखा दिया है, उनको भी अच्छा लगता है। जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कई बार होता है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो वैसे ही है कि डूबते को तिनके का सहारा, तो हमेशा वो तिनका बना रहिए, सॉरी तिनका बने रहिए लाइफ में। और बहुत कुछ है जिंदगी में करने के लिए। तो मिलती हूँ फिर कुछ नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। लेकिन बच्चों पे कभी भी डाउट नहीं करिए। बच्चों को जो समझाना है आप वन टू वन बिना किसी माध्यम के आप उनको समझाइए। अगर वो क्लियरली समझते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं क्लियरली समझते हैं तो उनको बैठिए, उनको थोड़ा घुमा फिरा के बात करिए, थोड़ी तो कोशिश करिए, थोड़ा आर्टिस्टिक मोड में। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से बहुत ही जल्द। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आप अपने बच्चों के साथ कैसा रिलेशन रख रहे हैं, कैसा रखते हैं और कैसा रखना चाह रहे हैं, क्या क्या कोशिश बाकी मम्मियाँ कर रही हैं, ज़रूर बताइएगा। अपने कमेंट्स करना मत भूलिएगा कि आपको कैसा लगा और आप क्या फील करते हैं टीन एज के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन में डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।